दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका ज्ञान की पिपासा चैनल पर। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि चैनल से संबंधित सभी प्रकार की अपडेट्स आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अभी बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट के नोटबंदी पर आए फैसले पर बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज से 6 वर्ष पहले 8 नवंबर 2016 को रात्रि के 8 बजे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी पर आते हैं और कहते हैं कि 1000 और 500 के नोट आज रात्रि 12 बजे के बाद से चलन से बाहर हो जाएंगे, यानी ये 9 नवंबर से प्रचलन में नहीं रहेंगे। और सरकार ने उस समय नोटबंदी करने के लिए कुछ कारण बताए थे। कहा था कि इससे जो नकली करेंसी है उसके प्रचलन पर रोक लगेगी, काला धन वापस यानी सामने आएगा और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, आतंकियों और नक्सलवादियों के फंडिंग पर रोक लगेगी और डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। तो सरकार ने इन आधारों को बता करके नोटबंदी करने का फैसला 8 नवंबर को लिया था, 8 नवंबर 2016 को। सरकार के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई। हालांकि इन याचिकाओं में नोटबंदी करने के फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाया गया था। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सरकार नोटबंदी का फैसला नहीं ले सकती, ये आरबीआई को लेना था। इसी पर सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ सुनवाई कर रही थी और बीते दिनों संविधान पीठ ने अपना आदेश, अपना फैसला 4-1 के बहुमत से सुनाया। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि संविधान पीठ जो है वो नोटबंदी के प्रक्रिया पर सुनवाई कर रही थी। वो नोटबंदी से क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान, इस पर बहस नहीं हो रहा था। तो संविधान पीठ ने सभी दोनों पक्षों की बात सुनते हुए अपना फैसला सुनाया है और 4 जजों ने माना है कि यह फैसला सही है। इस पर व्यापक विचार विमर्श करने के बाद सरकार ने फैसला सुनाया, जबकि एक जज ने सरकार के इस फैसले को गलत बताया है। केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। 5 जजों की संविधान पीठ ने 4 और 1 के बहुमत से दिए अपने फैसले में कहा कि नोटबंदी की प्रक्रिया यानी प्रोसेस में कोई कानूनी खामी नहीं थी, इसलिए नोटबंदी की घोषणा करने वाली 8 नवंबर 2016 की अधिसूचना रद्द करने लायक नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने बहुमत से असहमति व्यक्त करते हुए अलग से दिए फैसले में कहा है कि नोटबंदी का फैसला राष्ट्र की बेहतरी के उद्देश्य से लिया गया था, लेकिन कानूनी आधार पर इसकी प्रक्रिया दूषित थी। नोटबंदी की प्रक्रिया को कानूनन सम्मत ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का बहुमत का फैसला सरकार के लिए बड़ी राहत देने वाला है, जो नोटबंदी के बाद से विपक्षी दलों के निशाने पर थी। सरकार ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा था सुप्रीम कोर्ट में कि नोटबंदी के पीछे उद्देश्य था कि काले धन पर लगाम लगे, काला धन और हवाला कारोबार के जरिए पनप रही आतंकी गतिविधियों पर लगाम लगे, कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा मिले और नकली करेंसी पर लगाम लगे। सरकार को इन उद्देश्य में काफ़ी कुछ सफलता मिली है, ऐसा सरकार का कहना है। कैशलेस लेन देन का चलन बढ़ा है। अब दुनिया का 40% डिजिटल लेन देन भारत में होता है। हालांकि नोटबंदी कितना सफल रही, कितना असफल रही, इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट हैं जिनको आधार बना करके विपक्ष नोटबंदी की असफलता को लेकर सरकार को घेरता है। रिजर्व बैंक यह बता चुका है कि नोटबंदी से पहले जितने नोट चलन में थे उसके 99% वापस बैंकों में आ गए। इसका मतलब कि मुद्रा के रूप में बहुत काला धन देश में नहीं था।
सरकार के पास सही सूचना नहीं थी या सरकार का आकलन अनुमान पर आधारित था। दूसरी अहम बात यह भी है कि रिजर्व बैंक खुद डेटा जारी कर चुका है कि डीमोनेटाइजेशन से पहले जितनी नकदी बाजार में थी अब उससे ज़्यादा नकदी बाजार में है। मूल्य के संदर्भ में चलन में मुद्रा या नोट 4 नवंबर 2016 को यानी नोटबंदी से पहले बाजार में 17.74 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर के 23 दिसंबर 2022 यानी 6 वर्ष बाद 32,42,000 करोड़ रुपए हो गया है। साफ है कि भारतीय इकोनॉमी में नकदी की अभी भी बहुत प्रधानता है, यानी जिस कैशलेस इकोनॉमी की मदद से नोटबंदी की गई थी वह ध्येय पूरा नहीं हुआ है। यह जरूर है कि हाल के वर्षों में कैशलेस लेन देन में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो इन्हीं रिपोर्ट को आधार बनाकर विपक्ष लगातार सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाता रहता है। हालांकि नोटबंदी से फ़ायदा हुआ या नुकसान, इस पर चर्चाएं होती रहेंगी। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा। धन्यवाद।